एपिसोड 11 स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को ये बता दो कि आपको कौन सी नेक्स्ट सीरीज चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो एपिसोड 11 में हमें दिखाते हैं कि इयन और चानू एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर चानू बोलता है इयन को क्यों, और फिर हमें दिखाता है कि वो क्लब रूम में बैठे हुए होते हैं। तब एक लड़की पूछती है ये वाकई में तुम दोनों डेट कर रहे हो। तब वो दोनों बोलते हैं, तब इयन बोलती है कि हाँ। तब वो बोलती है क्यों, ऐसा क्या हुआ अचानक से, तुम तो चानू को अवॉइड करती थी ना। तो फिर इयन सोचती है इसका मतलब सबको पता है। तो चानू फिर उसको अपने तरफ पकड़ के खींचते और बोलते हैं मुझे ये अवॉइड क्यों करी, मुझे लगता है कि शायद ये दिखाना नहीं चाहती थी इस वजह से। तब इयन सोच में रह जाती है और चानू बोलता है ना। तो वो बोलता है मैं सही बोल रहा हूँ ना, या फिर गलत बोल रहा है इयन। फिर इयन लाल हो जाती है और वो चिल्लाती है क्या। फिर दिखाते हैं हमें सीन जिसमें इयन बोलते हैं कि मेरे को क्लास में जाना है तो मैं पहले जा रही हूँ। और इयन अपने हाथ को पकड़ के बोल रहा है कि थोड़ा दर्द कर रहा है। तो वो दूसरी लड़की बोलती है कि शायद इयन अभी भी बहुत शर्मा रही है। थैन बोलता है कि वैसे तो हम एक ही क्लास में हैं। उसके बाद हमें दिखाता है क्लासरूम का सीन, यहाँ पे इयन कुछ ड्रॉ कर रही होती है और चानू उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर दिखाते हैं कि उसका एक्स उन दोनों को देख रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि क्लास ओवर हो जाती है। फिर इयन बोलती है कि क्लास ओवर हो चुकी है लेकिन तुम मुझे अभी भी फॉलो क्यों कर रहे हो। तब चानू बोलता है कि हम डेट कर रहे हैं ना, तो हमें एक साथ रहना चाहिए, एक साथ जाना चाहिए, है ना। तो पीछे कुछ लोग बोलते हैं कि लगता है वाकई में वो डेट कर रहे हैं। और फिर जैसे ही पीछे मुड़ के देखने वाली होती है तो कोई बोलता है कि वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एक्स है ना। फिर दिखाते हैं कि वो लोग बोल रहे होते कि तुम्हें याद है इसने पहले बहुत नाटक कर रहा था और अब देखो ये दूसरे इंसान के साथ है। वैसे को देखा जाए तो चानू एक अच्छा इंसान है। और वैसे भी इसके साथ इसके बारे में बात करो ना कि ये हर बार किसी अलग ही लड़की के साथ डोलता है। तुम क्या सोच रही हो। तो चानू फिर बोलता है कि डिनर में क्या खाना चाहिए आज अपन को। तब एन बोलती डिनर। फिर चानू देखता है पीछे से हंसने की आवाज आ रही है। और तब एक लड़का बोलता है कि वो सेम क्लब में नहीं है, वो जो जो स्टूडेंट वापिस आई। और चानू तब वो देखता है कि चानू उसके पास खड़ा होकर बोल रहा है कि तुम्हारी गॉसिप्स बहुत ही आवाज कर रही है। तुम्हें नहीं लगता कि हम सुन नहीं पा रहे तुम्हें, और तुम्हें ये लगता है कि हम सुन के भी इसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं है। तब चानू बोलता है जो भी है ये बहुत परेशान कर रही है, तो जस्ट यहाँ से निकल जाओ। मैं उसका पैर चीत के वहां से चल जाता है। वो पीड़ा में वहां पे रो रहे होता। फिर चानू बोलता है कि चलो। तभी हम सोचती है कि मैं हमेशा डिफिकल्टी अवॉइड करती हुई आई हूँ, लेकिन ये इतना कॉन्फिडेंस पर्सन है कि सीधा जाके बोलने लग गया है। वैसे भी मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। तब चानू बोलता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। तब एन बोलती है क्या। तो बोलता है कि तुम ऐसी हरकतों पे ध्यान क्यों देती हो, मतलब इतना अटेंशन क्यों देती हो उनको। फिर चानू बोलती है कि इयान बोलता है कि मुझे पता। तब इयान बोलती है कि मुझे पता नहीं। चानू बोलता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें ऐसे लोग मिले जो कि ऐसी नॉनसेंस बातें करें तो उनको सीधा जाके बता देना। तब वो बोलता है कि या फिर मुझे ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इयान का मन ठीक हो जाता है और वो बोलती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इयान सोचती है कि शायद मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। किंग चियोंग कार में बैठा होता है और वो बोलता है कि तुम सच्ची में चानू के साथ डेट कर रही हो। तब इयान बोलती है हाँ हम डेट कर रहे हैं, और तुम्हें लगता होगा कि इस समय तुम्हारे लिए कर रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे पसंद करती हूँ इसलिए मैं इससे डेट कर रही हूँ, और वैसे भी ये सब तुम्हारा बिजनेस है तो अपना काम से काम रखो। फिर इयान बोलती है तुम कार रोक दो। फिर इयान कार से उतर जाती है और बोलती है कि मेरे लिए वेट करना बंद करो, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा इन्वॉल्व हूँ। तब तेख्यांग बोलता है कि घर ध्यान से जाना, कल मिलते हैं। फिर इयान देखती है, इयान सोचती है कि कल तो कोई क्लासेस नहीं है तो हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे, और क्या मतलब है कल मिलते हैं। फिर जैसे घूमती वो देखती है कि वहाँ पे चानू ऑलरेडी खड़ा है। तो बोलता है कि तुम इसकी कार से आई हो।
वापस उसका पास्ट याद आता है जब वो भी खड़ी हुई रहती है, उसको इंतजार कर रहा होता है और वो पूछता है कि तुम किसके साथ आई? तो वो बोलती है मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हुई हूँ। तब चानू बोलता है कि मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। तब एयन बोलती है कि तुम गुस्सा हो? बोलता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, और वैसे भी आज डिनर में तुम क्या खाना चाहती हो? तब एयन बोलती है क्यों? तब बोलता है कि मैं वहीं पर ही तुम्हारे साथ खाऊंगा। अब बोलता है ऐसे क्यों? हम सच्ची में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो है नहीं जो तुम मेरा वेट कर रहे हो। एवन चल रही होती है और चानू उसकी कॉलर ठीक कर रहा होता है, और बस एवन के फ़ोन में मैसेज आया होता है चानू का कि मैं तुम्हारी क्लास के सामने खड़ा हूँ। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो एवन को पीछे से आके चानू हक कर लेता है। फिर एवन बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तब चानू बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर एयन बोलती है तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए। तब चानू बोलता है ठीक है, अगली बार से मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा, और एयन शर्मा रही होती है। फिर शाम का सीन दिखाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं चानू और एयन दोनों बातें करते हुए एक कैफेटेरिया में पहुंच जाते हैं। फिर एयन का एकदम से ध्यान जाता है और वो सोचती है कि ये तो जीव की तरह दिख रहा है। जीव एयन का भाई होता है। फिर बोलती है कि इसकी तो यूनिफॉर्म भी बिल्कुल सेम ही है उस हाई स्कूल की। फिर देखता है वो लड़का उसकी तरफ देख के बोलता है नूना। फिर एयन शॉक में रह जाती है और बोलती है, सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर हमें दिखाते हैं कि क्यों ये उनका भाई एयन और चानू एक साथ बैठे हुए होते हैं। फिर एयन बोलती है कि क्या चल रहा है, और फिर वो बोलते हैं कि तुमने अपने फ़ोन पे नहीं देखा, मैंने तुम्हें मैसेज करा था और कॉल भी करा था। फिर एयन बोलते हैं कि अच्छा। वो बोलता है उसका भाई जियोंग कि मैं स्कूल के आसपास ही था और फिर तुम मुझे दिखी नहीं, तो मैं योंग के साथ वापस आ गया हूँ। तो बोलती है मैंने देखा, लेकिन फिर उसका भाई पूछता है लेकिन ये कौन है? एयन घबराती हुई, और फिर चानू बोलता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। बोलता है 1 मिनट। तो वो शॉक हो गया, बोलता है क्या? आसपास के सब देखने लग जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाता है। फिर जिंक्योंग बोलता है कि मैं वापस नहीं जा सकता, तो तुम्हारे पास तुम्हारा डोम जहाँ पे है मैं वहाँ पे रह सकता हूँ। तो वो बोलता है कि क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो वो बोलता है ठीक है। फिर उसका एक्स बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो। तभी चानू बोलता है कि नहीं, वो हमारी जगह रह सकता है। फिर रिंगयोंग उसे गुस्से से देखता है, आर प्लेस। तब एयन बोलती है कि तुम्हें सच तो पता ही है। फिर एयन गाड़ी में उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो घर पहुंच गए हैं, और एयन बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ढंग से रह रही हूँ, मम्मी पापा को मत बताना। और फिर वो बोलता है कि ये भी वहीं पर ही रहता है क्या? तब चानू उसकी उंगली पकड़ के बोलता है कि मैं ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड हूँ। देखा जाए तो मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ फ्यूचर में, तो मैं ऐसी हरकतें करना बंद कर दूँ। एयन बोलती है क्यों को जियों को यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद। और फिर बोलता है, उसका एक्स बोलता है उसकी तरफ झुक के कि अगली बार का डिनर मेरी तरफ से है। तो वैसे बोल के वहाँ से चल जाता है हम, और हमें दिखाते हैं कि चानू जिन क्योंग के साथ बहुत मज़े कर रहा है, उसे ऐसे घुमा रहा है पीछे डो की तरह। दिखाते हैं कि वो तीनों कमरे में साइलेंस बैठे हुए थे और सीएन बाहर गई हुई होती है। तब वो बोलता है तो तुम मेरे साथ सो जाओ, इतनी बड़ी बात नहीं है। तब उसका भाई बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहता, मैं अपनी बहन के साथ सोना चाहता हूँ। फिर वो दोनों लड़ रहे होते हैं कि नहीं नहीं मैं इसके साथ सोऊंगा, तो वो मना करता रहता है। फिर बोलता है ठीक है। फिर वो चानू बोलता है ये सब काम नहीं करेगा, काम करो ना, अपने कपड़े उतारो और मैं मुझे देता। तब जिनके बोलते कि तुम इतने खराब इंसान हो, मतलब तुम कैसे कर सकते हो ऐसा? फिर जिनक्योंग बोलता है कि मैं किस पागल से मिल गया हूँ। तब चानू जिनक्योंग को चिढ़ा रहा होता है कि मेरी इच्छा की मैं वैसे करूँगा। तब यंग बोलता है कि दीदी अब इसे समझा रहे हो नहीं समझा रहे हो? तो बोलते क्या समझाएगी इसको? फिर हमें दिखाते हैं मिडनाइट का सीन, जब एवन की आंखें अपना आप खुलती है। फिर एवन देखती है कि चानू उसके पास सो रहा है, उसके ऊपर हाथ रख के। फिर एवन सोचती है कि सब कैसे हुआ। इसी के साथ एपिसोड 13 फिनिश होता है। तो एपिसोड 14 में हमें दिखाते हैं कि एवन सोचती है कि वो सोने के बाद चानू के पास कैसे सो रही है, तो सब रिमाइंड करती है। चानू बोलता है कि चानू जी यूंग को बोलता है कि तुम उसके कमरे में सोगे चाहे फिर वो तुम्हें मार ही दे।
तो जियोंग बोलता है हाँ। तब चानू बोलता है कि ठीक है, फिर एयोन मेरे कमरे में सो जाएगी। तब जियोंग बोलता है क्या क्या पागलपंती है। तो और फिर बोलता है कि मैं सोफा सेट पे सो जाऊंगा। ये सुन के जियोंग बोलता है ठीक है, फिर मैं सोने जा रहा हूँ। और बोलता है कि यूना आप भी चलो। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं। फिर चानू बोलता है, फिर जियोंग बोलता है कि अगर कुछ होए तो मुझे हाथों हाथ बुला लेना। तब इयोन बोलती है कि टेंशन मत लो, कुछ ही नहीं होने वाला है। और वो एकदम वैसा वाला फेस बनाता है जैसे कि उसे विश्वास नहीं है, उसे लगता है कि कुछ ना कुछ होएगा। तब इयोन बोलती ठीक है जियोंग, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। उसके बाद वो गेट बंद करके ऊपर जा रहा होता है चानू को घूरता हुआ। फिर हमें दिखाते हैं कि चानू कुछ सोच रहा होता है। फिर दिखाते हैं रात के 3:30 बज रहे होते हैं और इयोन के रूम में चानू आता है और आके वो उसके पास सो जाता है और बोलता है कि मेरे को एक्चुअली सोफा पे नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं आ पाया। तो इयोन खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, फिर मैं सोफे सेट पे जाके सो जाऊंगी। तब चानू उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि बाहर ठंड हो रही है, अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो बोलते नहीं नहीं, मुझे बहुत रियली ही सर्दी लगती है। तो वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को ठंड लग रही है, तो क्या हुआ अगर मुझे ठंड लग गई तो वो उसको हक करके सो जाता है। फिर यान सोच रही होती है कि मुझे मेरा सलाइवा नगलना है, लेकिन कैसे। फिर वो नगलती है तो वो शॉक में चल जाती है क्योंकि चानू की आँख खुलती है और फिर वो सोचता है क्यूट। इसके बाद यान सोचती है कि तो बहुत ही लज्जित था, कोई मुझे मार दो। फिर दिखाते 4 बज गए हैं और चानू बोलता है कि मैं को ठंड लग रही है। फिर यान चानू को देखती है और चानू यान को देखता है। फिर देखते हैं कि उसका भाई भागता हुआ। फिर देखते हैं किसी के भागने की आवाज आ रही होती है और देखते हैं कि जियोंग गेट खोलता है चेक करने के लिए। फिर वो चेक करके चल जाता है क्योंकि यान ने चानू को छुपा रखा था। फिर चानू पूछता है कि क्या वो गया। तब इयान बोलती है हाँ। फिर उसके बाद दिखाता है कि वो दोनों पास में थे। तब इयान बोलती है ठीक है अब तुम जाओ। फिर सुबह का सीन दिखाते हैं और जियोंग को इयान जियोंग को बोलती है कि घर ध्यान से जाना और ये एक सीक्रेट रखना मॉम डैड से, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, ठीक है ना, वरना वो चिंता में हो जाएगा। तो जियोंग बोलता ठीक है। चानू को देख रहा होता है बहुत बुरी तरीके से। तब चाइनीज सोचता है कि क्या वो सच्ची में भाई बहन है, मतलब बिल्कुल अलग है उससे। फिर इयान बोलती है कि तुम ऐसा फेस बनाना बंद करो। फिर इयान और चानू बोलते हैं, इयान बोलती है घर जाते फोन करना। चानू बोलता है कि दोबारा आना खेलने के लिए। चानू इयान को हक करता है, बोलता है फाइनली तुम्हारा भाई जा चुका है। तो बोलती है तो फिर वो बोलता है चानू बोलता है क्या। फिर देखते हैं पीछे से आवाज आती है एवन यूनी। हाँ, फिर दिखाते हैं कि सियोन वापिस आ गई है सुबह और वो बोल रही है कि तुम दोनों घड़ी के बाहर ऐसी क्या हरकतें कर रहे हो। तब चानू बोलता है कि तुम अगर मुझे ओपन नहीं बोलना चाहती हो तो तुम मुझे सन भी बोल सकती हो। तो ठीक है सन भी है। फिर दिखाते हैं फिर इयान बोलती है कि अभी की तरह मुझे फ्यूचर में मेरी परमिशन के बिना टच मत करना। चानू बोलता है कि मैं तुम्हें छू सकता हूँ अगर मैं तुम्हारी परमिशन ले ली तो इयान बोलती है नहीं। फिर वो हंसने लग जाता है। फिर इयान सोच रही होती है कि बिना कोई दिक्कत के हमारा फेक रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। वो चानू की और खुद की चैट पढ़ रही होती है। वो सोचती है कि इसको कटर इमोशंस यूज करना आता है, क्या बात। और सोचती है कि इसकी भी एक क्यूट साइड है। और 3 दिन में चानू का एक मैसेज आता है तुम क्या कर रही हो। फिर एक और मैसेज आता है तुमने वो हाथों हाथ पढ़ लिया। तब इयान घबराती है और बोलती है नहीं नहीं। फिर चानू फोन पे देखता है और वो स्माइल करता है। फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी। तब उसके दोस्त बोलते हैं तुम सच्ची में डेटिंग कर रहे हो। तो हमें दिखाते हैं एवन बोलती है किसी लड़की को कि तुम कौन हो। तो बोलते गर्लफ्रेंड। फिर दिखाते हैं वो लड़की बोलती है कि मैं नाम चैनवू की गर्लफ्रेंड हूँ। एपिसोड 16 स्टार्ट होता है। उसमें दिखाया जाता है कि एवन कैफे में काम कर रही होती है। फिर उसे एक कस्टमर बोलता है कि एक्सक्यूज मी। फिर वो सुनती नहीं तो वो जोर से बोलते हैं कि मुझे कुछ ऑर्डर करवाना। तो फिर एवन बोलती है मुझे माफ़ करना, आप क्या ऑर्डर करवाना पसंद करोगे। फिर हमें कुछ दिन पहले को दिखाता है। एवन पूछती है कि आप कौन हो। बोलती है कि मैं नामचानू की गर्लफ्रेंड हूँ। तब एवन ये सुन के इतनी शॉक रह जाती है और वो सोचती है असली वाली, सच्ची में ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं मतलब
वैसे क्यों करे, को ऑलरेडी उसके पास इनफ लड़कियां हैं, चल क्या रहा है आखिर, ये सब एन सोच रही होती है। फिर वो सोचती है कि लेकिन अगर कोई कह रहा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो मेरे सामने आ गई है तो अब मैं क्या करूं। और देखती है कि वो लड़की एन को ही देखे जा रही होती है और सोचती है इस लड़की के चक्कर में मेरे कॉल्स को इग्नोर कर रहा होता है। फिर चानू आ जाता है और बोलता है एन। फिर वो देखता है तो बोलती है प्यार से चानू, है ना। उसके बाद मैं बोलती हूँ मैं तुम्हें बहुत याद करा। तो बोलती है यूरी, नो। तो बोलती है नॉट यूरी, इट्स यूरा। फिर बोलती है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तुम इतने बिजी थे। तो बोलता और उनके दोनों के बीच में बात चलती है। तो बोलता है रुको, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ। और फिर वो एवन को देखता है और बोलता है कि मुझे कहीं पे जाना है, लेकिन अच्छा लगा तुम्हें देख के बहुत लंबे समय बाद। और फिर वैसे बोल के जा रहा होता है। फिर वो चानू का हाथ पकड़ के बोलती है कि मैं दूसरों से मिलने चल रही हूँ, तुम भी चलोगी मेरे साथ, उनको अच्छा लगेगा, हम दोनों एक साथ जाएंगे हम। तो बोलता है आज। तो वो बोलती है कि हाँ 7 बजे चलेंगे मिलने से। और वैसे भी मैंने तो पता ही है ना, यंग जंग भी आ रहा है। फिर वो देखती है इयोन को और बोलती है कि तुम्हें चानू से आज कोई इम्पोर्टेंट काम थोड़ी ना है ना। तब इयोन बोलती है हाँ 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 नहीं कुछ इम्पोर्टेंट काम है। फिर वो बोलती है चलो चानू चलता है। फिर इयोन सोचती है कि मैंने कभी ऐसा कुछ खाया नहीं था कि मैं ठीक हूँ। फिर वो बोलता है कि चलो चलते हैं। फिर इयोन पर देखता, फिर सोचता, फिर बोलता है इयोन तुम्हें याद है मैंने जब हम पहली बार मिले थे मैंने तुम्हें क्या बताया था। फिर इयोन याद कि चानू ने उसको बोला था कि अपने रिलेशनशिप में खुद के लिए लड़ना भी सीख हूँ, और अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूँ तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं कहीं जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँ। फिर ईयान बोलती है नहीं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने जाना चाहिए, वैसे बहुत टाइम हो गया। वो इतना बोल के बाय बोल के चल जाती है। फिर शाम का समय दिखाते हैं जब ईयान सोच रही होती है कि बहुत टाइम हो चुका है कि मैं अकेले ही घर जा रही हूँ, लेकिन वो इंसान यूरा क्या वाकई में उसकी गर्लफ्रेंड है। वैसे उसके रिएक्शन से तो नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ है। फिर ईयान बोलती है कि मुझे इन सब से क्यों बुरा लग रहा है आखिर। फिर रात का सीन दिखाते हैं 11:30 बजे। जानू आता है कि तुम अभी तक सोने नहीं गई। ईयान बोलती कि तुमने क्या ज़्यादा पी है। तो वो बोलते हैं हाँ थोड़ी सी लेकिन ज़्यादा नहीं। फिर वो जानू ईयान को देखता है और बोलता है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। तो ईयान सोचती है कि चल पूछ ही लेते हैं। फिर वो देखती है कि उसके फ़ोन पे मैसेज आया होता है कि कल मिलते हैं यूरा की तरफ से। और इतना देख के ईयान वहाँ पे बोल के चल जाती है कि मैं सोने जा रही हूँ, बहुत लेट हो गया है और तुम्हें भी सोने जाना चाहिए। ईयान बिस्तर पे बड़ी बड़ी सोच रही होती है कि हम कपल बनने का नाटक कर रहे हैं, तो मैं इससे नहीं पूछ सकती हूँ, मैं क्या करूँ। फिर अगले दिन का दिखाते हैं कि वो कैफेटेरिया में काम कर रही है और कस्टमर को बोलती है ये रही आपका आइस अमेरिकानो। कस्टमर्स की शक्ल देख के थोड़े से भयभीत हो जाते हैं। फिर वो कस्टमर सोचते हैं कि हम शायद गलत टाइम पे आ गए हैं, जल्दी पी के यहाँ से निकलते हैं। तो बोलता है हाँ मैं तो 3 सेकंड में पी लूँगा। फिर ईयान सोच रहे थे कि मैं खुद को इस तरीके से बहुत ही हेट करती हूँ और वैसे ही मुझे खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। और अब तो आखिरी ट्रेन भी जा चुकी है। फिर जैसे सामने घूमती है तो उसका एक्स खड़ा हो रहता है और बोलता है यार और इसी के साथ एपिसोड 16 भी फिनिश हो गया है।